मैं डॉली मजीठिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रैवल वेदा में। और ये घूमने का शौक़ तो मुझे पता नहीं मुझसे क्या क्या कराएगा। इस बार मेरा जयपुर घूमने का मन था। पति जी से बहुत दिनों से बोल रही थी मुझे जयपुर लेके चलो, पर उनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने जयपुर की ट्रेन की टिकट बुक कराई, होटल बुक कराया और जयपुर घूमने के लिए निकल पड़ी। एक ही दिन में सारी प्लानिंग करी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारी रात की 11:10 की दुरंतो एक्सप्रेस से टिकट थी। सो अभी हम लोग फाइनली अपने रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं जहां होटल हमने स्टे करना है। सो चलो थोड़ी सी आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं कि एक्चुअली हम लोग कहाँ रुके हैं। ये हमारे रूम अंदर से बहुत साफ़ सुथरा रूम, अंदर सारी फैसिलिटीज़, फ्रिज, टीवी, एसी, छोटी सी किचन एंड बेस्ट थिंग इसका व्यू, जहाँ से ऐसा लगता है सारा जयपुर देखने को मिल रहा है। हमारा रूम 10th फ्लोर पे था। हम लोग नेक्स्ट डे 1:40 पे पहुँचे थे। होटल पे चेक इन करते हुए हम लोगों को लगभग 3 बज गया था। और तो अब हम लोग निकल पड़े हैं बापू मार्केट। शाम के 5:30 बजे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग बापू मार्केट देखते हैं। उससे 1 किलोमीटर पहले शायद हवा महल है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम वो भी ज़रूर देखेंगे। मी एंड माय कज़न सिमी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे जयपुर बापू बाज़ार, यहाँ की सबसे फेमस मार्केट जहाँ पे हर वैरायटी का सब कुछ मिलता है। बापू मार्केट दोनों तरफ से पिंक कलर की है। शायद ये पूरा एरिया बापू मार्केट यू शेप की है और पूरी की पूरी पिंक ऑल शॉप्स आर इन पिंकिश ब्रिक कलर। और यहाँ से लेके हवा महल तक सब कुछ ब्रिक कलर का है। शायद इसी की वजह से इसका नाम पिंक सिटी पड़ा है। बापू मार्केट से चलते चलते हम कब हवा महल के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली हवा महल बापू मार्केट के बहुत पास है। तभी बजे हैं सुबह के 9 और हम लोगों ने कैब बुक कर ली है सारा दिन के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले निकल रहे हैं। कौन सी जगह जा रहे हैं? बिरला मंदिर। सबसे पहले हम बिरला मंदिर जाएंगे। सो डे 2 की शुरुआत हम लोगों ने भगवान के दर्शनों से करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बिरला मंदिर पहुँचे, जो कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी का मंदिर है। और इस मंदिर के चारों तरफ जो कार्विंग है वो देखने लायक है। वाइट मार्बल का बना हुआ है और उसके ऊपर शायद हैमर और चीज़ल के साथ कार्विंग करके बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर बनाया गया है। ये उसकी छत है, बहुत ही खूबसूरत। बिरला मंदिर के बाद हम हवा महल देखने गए, जिसमें एंट्री की 52 रुपीज़ की टिकट थी। और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। यहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, Hawa Mahal is basically known as Palace of Winds. It is a 5-story building built by Savai Pratap Singh in 1799 and it was designed by Lal Chand Ustan. Hawa Mahal is basically famous for its honeycomb-like exterior with numerous small windows called jharokas. जंतर मंतर
Jantar Mantar is a collection of 19 astronomical instruments built by Rajput King Savai Jai Singh, and it is very near to City Palace and Hawa Mahal. वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से चल के जंतर मंतर से सिटी पैलेस और हवा महल जा सकते हो। मीन्स एक ही विज़िट में आप तीनों चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हो। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए गाइड लेना ज़रूरी है, और दे आर चार्जिंग 400 रुपीज़। हम लोगों ने तो गाइड लेना अवॉइड किया, पर बाद में लगा कि गाइड होना चाहिए, तब आप इस इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझ सकते हो। जंतर मंतर से रोड क्रॉस करते ही सामने सिटी पैलेस था, जिसकी एंट्री फ़ीस 300 रुपीज़ के आसपास थी। पर गर्मी बहुत थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग सिटी पैलेस नहीं देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोगों ने टैक्सी पूरे दिन के लिए हायर की थी, तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करना चाहते थे। ये तो पास में था, तो वी हैव डिसाइडेड विल सी इट टुमारो। Albert Hall Museum, it's a vast, prestigious collection of objects representing various diverse culture, arms, armors, sculpture, pottery, jewelry, and whatnot. You can see many things here: numismatic coins of different time period. दोपहर के 2:30 और हमें बहुत भूख लगी है, तो हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां हमने राजस्थानी डिश ऑर्डर की। ओके, सब कुछ एक साथ। मैम ये ऑनियन आप खाते हैं? हाँ, थोड़ा ऑनियन डाल देंगे, लेमन, थोड़ा लेमन। बेसिकली आप मना कर रहे हैं? हाँ, सॉरी, इट्स ओके। गार्लिक चटनी खाते हैं ना? हाँ, बहुत थोड़ी डालिएगा, बहुत थोड़ी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है मैम। ओके। प्रॉपर वे राजस्थान में खाने का ऐसे। और पेट पूजा के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था खजाना महल। नाम सुन के लग रहा था पता नहीं वहाँ पे क्या है, जाएं कि ना जाएं। 350 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी, बट ये प्लेस वर्थ वॉचिंग। खजाना महल में टिकट लेके अभी हम वेट कर रहे थे अपने टर्न का, क्योंकि वो लोग 10 से 12 लोगों को ही एक साथ अंदर छोड़ रहे थे। तब तक बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसमें डांस परफॉर्मेंस और पॉटरी मेकिंग थी, तो हमने ये एंजॉय किया और एक ब्यूटीफुल सा पॉट बनाया। फटता है, उसमें से लावा निकलता है, तो चट्टान जाए कुछ इस तरीके से जम जाता है। ये स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो चुका है। आगे इन्हीं से बनी ज्वेलरी आप सभी को देखनी होगी। ये सभी रैंबो ऑफ जेम्स जो इंद्रधनुष के साथ मल्टीपल कलर्स में बताया गया है। और ऊपर वाले सेक्शंस में आप देखेंगे सभी 12 कलर। शाम के लगभग 4 बज रहे थे, तो हम लोग पहुँचे पीना मीना कुंड। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। जो सामने दिख रहे हैं ये सब स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स को यूज़ करके नीचे स्टेप वेल से पानी लेके आया जाता था। इस समय इस कुंड के नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने बाहर से ही देखा, बट रियली वर्थ वॉचिंग प्लेस है। बहुत सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर एंड अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिक स्टेप वेल। और लगभग शाम के 5 बज गए हैं, और आज का लास्ट डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट। थोड़ा ऊंचाई पहाड़ी पे बना हुआ है, पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला।
बहुत ही सुंदर फोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है, लाइक जोधा अकबर, प्रेम रतन बन पाए। सेकंड ऐसे 3 राजपूत राजाओं को 137 साल लगा इसमें। उसमें 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल भी आ गया पूरा राउंड में। इस महल के 2 मेन एंट्रेंस है। राइट साइड में सूरज पोल गेट, ये रॉयल फैमिली के एंट्री एग्जिट होता था उस समय। यहाँ से जब राजा आते थे वहाँ नगाड़े रख के ड्रम मून गेट के ऊपर वो बजा के राजाओं का स्वागत किया जाता था। अभी आप लोगों का भी होता है मॉर्निंग में 8 से 10 का टाइम है, 7 से 11। वो साइड में चेयर्स हैं, वो राइट साइड। यस, और बहुत अच्छा होता है। 250 रुपये आपका टिकट है। कितने बजे होता है वो शो? ये 7:30 से होगा अभी, इंग्लिश 8:30 से हिंदी। ओके, खास। दीवाने खास, प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग पहुँच गए सिटी पैलेस। माय कजिन इज टेकिंग टिकट, इट इज 300 रुपीज़ फॉर म्यूजियम। तो लेट्स कवर द इंटरनेट। हम लोग हैं सिटी पैलेस के अंदर, बाहर से आपको मैं कवर करके दिखा रही हूँ। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं टेक्सटाइल गैलरी हाउस। जयपुर के सभी फोर्ट, महल, इनफैक्ट ये सिटी पैलेस भी उस समय के राजाओं की कला के प्रति रुचि और उनकी भव्यता को दर्शाता है कि ये लोग कितने खूबसूरत फोर्ट्स और महल में रहते थे। कलर कंट्रास्ट ऑसम, आर्टिस्ट ने बहुत ही करीने से इसको पेंट किया है। और इस पैलेस के दोनों साइड बहुत बड़े सिल्वर के पॉट रखे हुए हैं और ये पॉट इतने हेवी हैं कि उनको मूव करने के लिए नीचे व्हील्स का स्टैंड है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकें। मेरा एक सजेशन है, अगर आप यहाँ पे जयपुर घूमने के लिए आते हो तो फर्स्ट डे आप बापू मार्केट, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और एल्बर्ट म्यूज़ियम कवर कर सकते हो। ये सब एक ही रूट पे है और वॉकेबल डिस्टेंस है। एल्बर्ट म्यूज़ियम थोड़ा सा दूर है। एट सेकेंड डे आप बिरला मंदिर, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, मीना कुंड और जल महल कवर कर सकते हो क्योंकि वो सब एक ही रूट पे है। तो आप बिना किसी टूरिस्ट गाइड के जयपुर ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो जैसा हमने किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।